Hello student, I am Durga Vaidya and welcome back again to video lecture number 6 of a solid state. And today's wonderful topic name is a graphite. So let's move on to point number 1. It is covalent crystalline solid. Covalent crystalline solid. So graphite, it is an example of the covalent crystalline solid. So points number 1, it is a covalent crystalline solid. Point number 2, it is allotrope of carbon atom. Carbon atom, it is a allotrope of a carbon atom. ग्राफाइट जो है कार्बन से बना हुआ है, इसीलिए ग्राफाइट को कार्बन का एलोट्रोप कहा जाता है. पॉइंट नंबर 3, इन द ग्राफाइट ईच कार्बन एटम is sp2 hybridized and bonded by 3 other carbon atoms. Carbon atom and fourth carbon atom form pi bond. क्या आता है पॉइंट नंबर 3 में? ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है. यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो होता है वो दूसरे 3 अदर कार्बन एटम से अटैच होता है और फोर्थ वाला जो कार्बन एटम होता है वो क्या फॉर्म करता है? तो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है. वो किस टाइप से फॉर्म करता है? सो लेट्स सी इन अ डायग्राम हाउ द ग्राफाइट लुक लाइक. Graphite must be having a carbon atom and one carbon atom is attached to the another carbon atom and they make a hexagonal structure like that. One carbon atom attached to the another carbon atom, second carbon atom, carbon 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 atom, and they make a hexagonal, and hexagonal ring is attached to the another hexagonal ring and form a layer like that. This is the layer number 1. Layer A. ये क्या आपकी लेयर 1 है. ठीक है. इसी तरह से दूसरी एक लेयर बनती है ठीक है. तो ये है आपकी लेयर नंबर बी. ये लेयर आपकी बी. एक लेयर दूसरे लेयर के साथ अटैच है बाय द व्हाट? वीक वंडर वॉल फोर्स. वीक वंडर वॉल फोर्स.
लेयर ए एंड लेयर बी के बीच में क्या है, वीक वंडर वॉल फोर्स के साथ ये अटैच है और ये जो है इस टाइप से आपका अटैचमेंट है। इस टाइप से आपका एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, एक लेयर दूसरे लेयर के साथ अटैच है। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि ग्राफाइट के स्ट्रक्चर में कार्बन एटम जो होता है या sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो कैसे, अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो इसने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 2 3, मतलब कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। और जब 3 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं तो वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। और चौथा बॉन्ड जो है वो आपका क्या बनाता है, तो डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड मतलब कि सिग्मा और दूसरा जो है ये पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये अल्टरनेट में आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर से आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से ये चलते जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो इसको बॉन्ड को बना सकती हूँ इस टाइप से, यहाँ पे भी आपका बॉन्डिंग आते जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डबल बॉन्ड बनते गए। तो इस कार्बन की अगर बात करूं तो ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, 3 सिंगल बॉन्ड से अटैच है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया है। और पॉइंट नंबर हमारा थर्ड वही कह रहा है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। अगर मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ तो ये कार्बन एटम देखो इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 और 3। और इस कार्बन की भी बात करती हूँ, सपोज ये वाले कार्बन की, तो ये भी और आगे ये चेन आगे और आपकी क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। इस लेयर को, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हम आगे और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस टाइप से ये लेयर बढ़ते जाएगी। तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में क्या है, तो वीक वंडरवॉल फोर्स है और वीक वंडरवॉल फोर्स है। और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 340 पिकोमीटर, 340 पिकोमीटर है। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन एंड कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में 141.5 पिकोमीटर, इतना आपका इसका बॉन्ड लेंथ है। कार्बन के बीच में कितना है, 141.5 पिकोमीटर, इतना आपका क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में। सो पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका बनता है, does it form hexagonal layer in 2 dimension, in what, 2 डायमेंशन। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका 3D स्ट्रक्चर नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरे लेयर के ऊपर चौथी लेयर, इस टाइप से आपकी यहाँ पे क्या होती जा रही है, ये लेयर बनते जा रही है। ये एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर और दूसरे लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, इस टाइप से आपकी यहाँ पे हेक्सागोनल लेयर बन रही है। और वो भी हेक्सागोनल लेयर कैसी बन रही है, तो 2 डायमेंशनल में बन रही है। ठीक है, the valence electron, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the valence electron क्या फॉर्म कर रहा है, अभी आपको बताया था पाई बॉन्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड, एंड दैट इज, एंड इट इज अ व्हाट, इट इज डीलोकलाइज, मतलब कि ये बॉन्ड जो है आपका स्टेबल नहीं, यहाँ से इधर, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ, इधर से इधर ट्रेवल करते जाएगा। और दैट्स व्हाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ पाई बॉन्ड एंड इट इज डीलोकलाइज्ड, सो इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर है। अब एक लेयर और 2 लेयर के बीच में क्या है, आपको मैंने पहले क्या बताया कि डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन
large, and that is 340 picometer. 340 picometer. So it is soft in nature. इसीलिए ग्राफाइट का नेचर जो है वो सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब डायमंड की तरह हार्ड नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे एक लेयर के बीच में और दूसरे लेयर के बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स होने के वजह से ऊपर वाली जो लेयर है वो इजीली स्लाइड हो सकती है दूसरे वाले लेयर से, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर इज इजीली स्लाइड from the other layer, and that's why it is used as a lubricant. It is used as a lubricant. Because first layer, one layer is slick, easily slip from other layer, okay. And last point, it is also used to make the lead of the pencil. पेंसिल की लीड बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। ये पेंसिल की लीड भी बनाते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और ये सॉफ्ट भी है, ठीक है। गॉट इट ऑल द पॉइंट? क्विकली नोट डाउन ऑल द पॉइंट। बिफोर एंडिंग माय डिस्कशन, आई हैव अ वन होमवर्क रिलेटेड टू दैट टॉपिक, सो प्लीज नोट डाउन द होमवर्क। राइट द डिफरेंस between diamond and graphite, and it is a very important for your exam point of view. So done it that homework, okay. So see you next time with the next topic, okay. Thank you.